प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन का आधार हमारी मन, इंद्रियां और शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जो कि अमर, अविनाशी और अजन्मा है। हमारी आत्मा बिल्कुल परमात्मा की ही तरह ज्ञान, शक्ति एवं आनंद रूप मानी जाती है, जिसे न आग जला सकती है, न पानी पिघला सकता है, न अन्य चीज़ों से नष्ट की जा सकती है। ये तो हुआ आत्मा का संक्षिप्त परिचय, लेकिन अब सवाल उठता है कि आत्मा का असली निवास कहाँ है। परमात्मा और आत्मा के रिश्ते के सिवाय दूसरा कोई भी रिश्ता सदैव के लिए नहीं होता। वास्तव में आत्मा इस नश्वर संसार की रहने वाली नहीं है। असल में ये सहज आनंद और ज्ञान से पूर्ण अजर अमर धाम शतलोक की रहने वाली है और किसी भी भेदभाव से ग्रसित नहीं होती। इस लोक में आने के बाद आत्मा को काल और माया के इस संसार में रहने के लिए अपने ऊपर मायावी पर्दे डालने पड़ते हैं, क्योंकि इस मायावी जगत में आत्मा अपने विशुद्ध रूप में नहीं रह सकती और न ही सांसारिक लोग आत्मा का असली तेज व प्रकाश सहन कर सकते हैं। अब बात आत्मा और जीव के साथ, जब तक आत्मा मन एवं इंद्रियों के साथ नहीं होती तब तक वो पूर्ण रूप से अपने शुद्ध स्वरूप में होती है। लेकिन जैसे ही वो मन एवं इंद्रियों के साथ हो जाती है तब वो जीवात्मा कहलाती है और हमारे वर्तमान जीवन में जीव एक आत्मा का मेल है। शरीर रथ के समान है, मन घोड़ों की तरह है और आत्मा रथवान है। आत्मा को सिर्फ मायावी संसार में रहने के लिए मन, इंद्रियों या इस शरीर की जरूरत पड़ती है। पवित्र रूहानी जगत सतलोक में इसे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि मन, इंद्रियां जड़ हैं। ये सब आत्मा से प्रकाशित होकर के अर्थात शक्ति लेकर काम करते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा पर हावी हो जाते हैं और आत्मा के हुक्म में चलने की बजाय आत्मा को ही अपने वश में कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी आत्मा इस नाशवान संसार के भोगी की तरफ खींची चली जाती है और उनके अनुसार ही कर्मों के बंधन में बंध जाती है। अब बात आती है आत्मा की मुक्ति की। संत महापुरुष समझाते हैं कि अज्ञानता की नींद से जागो। ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा असल देश तो सचखंड है। तुम्हारा असल धर्म तो परमात्मा के साथ प्रेम करना है। तुम्हारा निज स्वरूप मन व इंद्रियां नहीं है, तुम तो चेतन हो। हमें हमारे असली स्वरूप का संदेश एवं पहचान देते हैं। हमारे असली स्वरूप की पहचान का अर्थ है कि आत्मा को मन, इंद्रियों यानी शरीर के संबंध व बंधनों से अलग करते हुए उसे परमात्मा में लीन करना। प्यारे सद्गुरु हमारे असली स्वरूप की पहचान अपनी बताई गई युक्ति के अनुसार नाम या शब्द के अभ्यास अथवा भजन सुमरण के द्वारा करवाते हैं। लेकिन इस अभ्यास के 3 अंग होते हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द धुन को सुनना। सिमरन द्वारा आत्मा, मन आँखों के पीछे एकाग्र होती है। सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे एकाग्र हुई आत्मा को अनहद शब्द की धुन सुनाई पड़ती है और शब्द का दिव्य
प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस ध्वनि व प्रकाश के सहारे आत्मा का रूहानी सफर शुरू हो जाता है। वह शब्द के सहारे आत्मा अपने रूहानी मंडल त्रुटि में पहुंचकर लीन हो जाती है। आत्मा की इस अवस्था को ही मुक्ति, जड़ व चेतन की गांठ खुलना कहते हैं। अपने निज स्वरूप की पहचान करना कहते हैं। ये सब सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए हमें अपने सद्गुरु की बताई गई युक्ति के द्वारा ही आत्मा के लिए भजन सुमिरन करना है, भक्ति के नियमों को पालन करना है, जिससे हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रहमतों की कमी नहीं है मालिक के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है, कहीं कोई सुराग तो नहीं। प्यारे सज्जनों, एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल और धार्मिक स्वभाव का था। वो नित्य प्रति अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था, उनको याद करता था। एक दिन उसके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाले उस राजा ने कहा, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दे करके धन्य किया, वैसी ही मेरी सारी प्रजा को भी आप दर्शन देने की कृपा करें। भगवान ने कहा, यह तो संभव नहीं है। भगवान ने राजा को समझाया, लेकिन प्रजा को चाहने वाला वो राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लेकर के आना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दे दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी लोग उस पहाड़ के नीचे पहुँचे, वहाँ आप सबको भगवान साक्षात दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब उस परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत कुछ लोग उस तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बना बनाकर अपने घर की ओर वापस जाने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा बड़े खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने सिर पर लाद कर वापस घर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिलें या न मिले, भगवान तो फिर भी कभी कभार मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग और राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे।
वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत भला क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं समाप्त हुई। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि हुई और मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ने लगे। वहाँ सचमुच भगवान खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह, मेरे आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। प्यारे सज्जनों, हमें उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें जो कुछ भी देता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही देता है। हमें सदैव सद्गुरु की मौज में राजी रहना चाहिए, उनके बनाए गए नियमों की पालना करना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी समझ जाएगा।